ओशो ओशो जिंदगी के रहस्य को खोल देते हैं और जो सत्य है ना वो बिना डरे बोल देते हैं। आज ओशो की ऐसी ही एक बुक भारत के जलते प्रश्न जो 1970 के आसपास की है उसके बारे में हम आज बुक रिव्यू करने जा रहे हैं जो ओशो के द्वारा बोली गई है। अगर आपको इस ओशो में इंटरेस्ट हो तो हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है भारत के जलते प्रश्न जो ओशो के द्वारा बोली गई है। और ओशो एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यक्ति है, ऐसे विवादास्पद व्यक्ति है कि जिसके आप अगर उसकी आवाज़ सुन ले, उसकी आँखों में देख ले तो आप भी मोहित हो जाते हैं। क्योंकि उसकी आपको एक झलक देखनी हो तो आप उसकी एक झलक देख सकते हैं। आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि ओशो ने इस बुक में कौन कौन से संदर्भ में बात की है। इसके अलावा ओशो ने यहाँ पे युवाओं की समस्या के बारे में बात की है कि समस्याएं आज हमारे सामने जो कई सारी है लेकिन ये समस्याएं नई है, इसके समाधान पुराने हैं क्योंकि हम इसका समाधान शास्त्रों में से ढूंढने जा रहे हैं। इसके अलावा ओशो ने यह भी बात की है कि देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हिंदुस्तानी भाषा। और ऐसी कई सारी बात जैसे लड़का और लड़की को अट्रैक्शन के बारे में भी यहाँ पे कई सारी बात की गई हुई है। हमारे शास्त्रों के बारे में भी कई सारी बात की गई हुई है। स्वर्ग और नर्क होता है क्या, और हम स्वर्ग और नर्क की बातें करके मरने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जीने पर नहीं। इस पृथ्वी पर जीना महत्वपूर्ण है। हमें इस पृथ्वी पर विज्ञान को कैसे बल देना चाहिए, खास करके भारतीय युवाओं को। इसके संदर्भ में जो फॉरेन के यानी कि विदेशी विचारक है उसके कुछ स्टोरियाँ और उसके भी कुछ अनुभव यहाँ पे रखे गए हुए हैं। खास करके धर्म पे ज़्यादा फोकस किया गया हुआ है कि भारत अभी भी धर्म में दंगे फसाद में जकड़ा हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी पूंजीवाद और समाजवाद की अगर स्टडी कर रहा है तो इस बुक में से पूंजीवाद और समाजवाद के जो विचार है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओशो कई सारी और भी बातें करते हैं जिसमें वो गांधी जी को यह कहते हैं कि गांधी की अहिंसा जो थी वो ही सबसे बड़ी हिंसा थी। इसके अलावा वो यह भी कहते हैं कि अगर हमें बच्चा पैदा करना है तो सरकार की इजाज़त से करना होगा। इसके पीछे कई सारे वो तर्क भी देते हैं, वो भी आप इस बुक में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिटलर और कई सारे जो विदेशी व्यक्ति हुए हैं उसके बारे में भी इस बुक में ओशो ने कई अच्छी अच्छी माहिती बताई गई है। इसके अलावा ओशो बताते हैं कि क्या कपड़े की खोज ये इंसान ने की है। हाँ, इंसान ने ही की है, क्योंकि अगर जो भगवान ने की होती तो वो हमें कपड़े पहना कर भेजता इस पृथ्वी पर। और जो जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो आराम से हो रहे हैं, मेहनत से नहीं। इसके पीछे भी कई सारे उसने तर्क दिए हुए हैं। इसके अलावा ओशो ने कहा है कि विद्यार्थी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस संदर्भ में भी कई सारे विचार यहाँ पे रखे गए हैं। पुनर्जन्म के बारे में भी कई सारी बातें ओशो ने इस बुक में की है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑडियो बुक भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये बुक परचेज करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने दी हुई है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस बुक के कई सारे छोटे छोटे वीडियो और जो इन्फॉर्मेटिव माहिती है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ रिव्यू कर दिया, लेकिन राजनीति पे ओशो के क्या विचार है, धर्म के क्या विचार है, समाज के क्या विचार है, इस पे मैं एक विस्तृत वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।